Right. So, Piyush, thank you very much for taking out time, and many congratulations on you getting selected for TCS. Uh, so basically, I'm sure that people who will be watching this video, they will definitely get a lot of idea about if you are a non-commerce student and if you are doing your MBA, what are the challenges that you face, and also at the same time, Piyush has experienced a lot of companies, so he will definitely share those experiences. What are some of the good things or some of not so good things that he has done? So Piyush, once again, welcome on this session. That how do I get my first job? Uh, so how do we start, right? Let's start with पहले साल जो आपका कॉमर्स जब आपने graduation, you have done your graduation in engineering, correct? Yes, sir. Yes, sir. Firstly, thank you so much, sir, for inviting me in this precious session and to know about my experiences in college first year and about campus placement. तो फर्स्ट ईयर जैसे मैंने कि इंजीनियरिंग मैकेनिकल स्ट्रीम में किया था, तो जैसे ही Okay. मैं एमबीए में आया, मेरा पहले से ही प्लान था फाइनेंस में जाऊंगा। तो मैंने अकाउंट पे फोकस किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे फर्स्ट ईयर फोकस किया, बट मुझे ये चीजें पढ़ने में समझने में काफी डिफिकल्टीज फेस हुई। पहले तो मुझे जब अकाउंट स्टार्ट हुआ, अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज क्या होती है कुछ पता नहीं था। और फैकल्टीज को ये लगता है कि जैसे कि कोई बच्चा एमबीए में आया है तो उन्हें लगता है कि सारे लोग कॉमर्स फील्ड के, उन्हें जर्नल एंट्री अकाउंटिंग आती है। तो Okay. यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है एमबीए में। और ये प्रॉब्लम आगे तक रही, कभी अपने इसको दूर नहीं करते हैं, कभी अकाउंटिंग नहीं सीखते, जर्नल एंट्रीज नहीं सीखते हैं, तो काफी प्रॉब्लम इंटरव्यूज में भी आती है। तो Hmm. कुछ चीजें मैंने कॉलेज से सीखी, फैकल्टी से पूछा कि जनरल एंट्रीज और अकाउंटिंग कैसे होता है, क्या ट्रायल बैलेंस होता है, क्या फाइनल अकाउंट्स कैसे होता है, कैसे प्रिपेयर करना है। कुछ चीजें मैंने यूट्यूब की हेल्प से करी, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के साथ मुझे कंपेयर करना था, उनसे मुझे कंपटीशन करना था। तो मुझे ये चीजें सीखनी ही थी, तो मैंने पहले ये चीजें सीखी, देन मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गया। लाइक फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग सीखा, सेकंड ईयर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट आया, तो वहां पर भी प्रॉब्लम फेस की मैंने, क्योंकि काफी लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले वो पहले से ये चीजें सीख कर आते हैं, और मैंने ये चीजें यहाँ आकर सीखी है। तो बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अकाउंटिंग सब्जेक्ट होता है, यस सर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अकाउंटिंग कवर हो गया आपका, और सेकंड सेमेस्टर में सम ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिस इज मेजर सब्जेक्ट जो हमें सीखना ही पड़ेगा, हमें आता हो नहीं आता हो, इंटरेस्ट हो या नहीं हो, कभी अपन हम लोग फाइनेंस ले रहे हैं तो ये चीजें सीखनी पड़ेगी। मतलब क्योंकि आपका ये बोलना है कि अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो कुछ जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है लाइक अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो इसमें आपको जितना कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगते हैं। जी सर, डेफिनेटली, क्योंकि कॉलेज में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो लोग सारी चीज़ें बेसिक से बता पाए, सिखा पाए आपको। लेक्चर्स सारे प्रॉपर नहीं लग पाते हैं, और अपने साथ में जो स्टूडेंट्स बैठते हैं वो ऑलरेडी कॉमर्स वाले होते हैं, जो हम्म। बीबीए बीकॉम करके आते हैं, 11th करेक्ट, 12th में कॉमर्स पढ़ के आते हैं। तो करेक्ट, करेक्ट। उनके बराबर चीज़ें सीखने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो वो खुद हम बुक्स के थ्रू रीड कर सकते हैं, 11th 12th की कॉमर्स की बुक्स के थ्रू, या फिर यूट्यूब से सीख सकते हैं। तो सर फर्स्ट ओके। चैलेंज तो यही होता है एमबीए में यहाँ पर आके। ऑल राइट, ऑल राइट। सो अब जब आपने इंटर्नशिप सिलेक्ट करी थी तो उस टाइम पर क्या क्या चैलेंजेस आए थे आपको इंटर्नशिप सिलेक्शन में, और उसमें फाइनली आपने कहाँ पर करी थी इंटर्नशिप? सर फर्स्टली इंटर्नशिप राइट टाइम पे कर लेनी चाहिए, जैसे कि मैं इंटर्नशिप के थोड़ा लेट हो गया था। कुछ लोगों ने इंटर्नशिप सेकंड सेम के स्टार्ट में ही स्टार्ट कर दी थी, बट मैंने सेकंड सेम एंड होने पे स्टार्ट की, थोड़ा लेट था मैम। बट जब जैसे मैंने ढूंढना स्टार्ट किया तो बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। मैं चाहता था कि मैं किसी बड़ी कंपनी में, एमएनसीज में, इस टाइप की जगह पे इंटर्नशिप कर पाऊँ, बट मुझे नहीं मिल रही थी, और मैंने राइट टाइम पे अप्लाई भी नहीं किया था। तो फिर ओके। मैंने जैसे इंदौर में मार्केट में निकला, मैंने काफी सारी जगह अप्लाई किया, पता किया कि कहाँ पर मुझे इंटर्नशिप मिल सकती है। तो उसमें से मैंने कुछ जगह पे गया था, तो मुझे अरिहंत कैपिटल अरिहंत कैपिटल पे मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे वहां से एक इंटर्नशिप मिली थी, एंड सेकेंड ओके। वन आनंद राठी से मिली थी। बट फिर मैंने आनंद राठी को चूज किया, और वहां से मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट की मैंने। और इसके और अलावा आपकी मैंने इंटर्नशिप क्या में क्या था एग्जैक्टली आपका रोल? एग्जैक्टली सर, जो आनंद राठी था ना, मैंने इसलिए चूज किया था क्योंकि वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था। मैं नॉन
कॉमर्स बैकग्राउंड था, मुझे फाइनेंस का नॉलेज नहीं था, तो मुझे सारी चीजें सीखनी थी। तो वो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, वो सारी चीजें ट्रेनिंग, पर्टिकुलर ट्रेनिंग दे सिखाते थे। तो उन्होंने इक्विटी सिखाया, कमोडिटी सिखाया, डेरिवेटिव मार्केट सिखाया, ये मतलब मार्केट होते क्या है, काम कैसे करते हैं। बेसिकली आनंद राठी एक ब्रोकिंग फर्म है, तो वो ब्रोकिंग फर्म का काम करते हैं, तो उनके प्लेटफॉर्म पे काम कैसे होता है, इक्विटी क्या होता है, इक्विटी ट्रेडिंग कैसे होती है, कमोडिटीज में ट्रेडिंग कैसे होती है, करेंसीज कैसे ट्रेडिंग करते हैं करेंसीज पर, सारी चीजें मैंने वहां से देखी एंड सीखी। और उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी सिखाई, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड के कस्टमर्स जो उनके क्लाइंट्स होते हैं, वो उनसे कैसे डील करते हैं, म्यूचुअल फंड के प्लान कौन कौन से होते हैं, कैसे प्लान होते हैं, ये सारी चीजें मैंने वहां से सीखी और अपने आप ऑल को राइट, मैंने डेवलप किया फाइनेंस के लिए। नाइस नाइस। सो कितना वेटेज इन चीजों का रहता है इन फाइनल प्लेसमेंट, अगर आप इंटर्नशिप की बात करें? तो इंटर्नशिप आपके हिसाब से, अगर आपने इस कंपनी से इंटर्नशिप करी थी, तो उसका आपको रियली कितना एडवांटेज मिला वर्सेस जिन्होंने इंटर्नशिप नहीं करी थी या जिन्होंने इससे बेटर जगह से इंटर्नशिप करी थी? सर कई लोग बोलते हैं कि इंटर्नशिप की कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन मैंने ये सीखा है कि इंटर्नशिप करी तो अपन ने कुछ सीखा है वहां से। और इंटरव्यू में एक डायरेक्शन देने के लिए काम भी आती है इंटर्नशिप, जैसा कि अपन इंटरव्यू में बैठे हैं, तो इंटरव्यू में अपना एक्सपीरियंस रहेगा, रेज्यूमे पे लिखा हुआ रहेगा इंटर्नशिप यहाँ से करिए, तो इंटरव्यू को एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि किस डायरेक्शन में लेके जाना है। और डेफिनेटली इंटरव्यू में अपन इंटर्नशिप करी है तो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो ये बेटर रहता है कि इंटर्नशिप करके आप इंटरव्यू में बैठो। अदरवाइज हमें पता नहीं होता कि क्वेश्चन वो किस टाइप से पूछा है, कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, अपने पास कोई डायरेक्शन नहीं रहेगी फिर उस टाइम पे। तो ऑल उनका राइट। इंटरव्यू में काफी सारे क्वेश्चन होते हैं पूछने के लिए। So basically, for the purpose of interview, आपको you have some topic to discuss if you have यस done a सर, good internship, और एक कॉन्फिडेंस भी रहता है आपको अगर आपने अच्छी जगह यस से सर, करी। आंसर देने के लिए कॉन्फिडेंस भी आता है। तो इसके नाइस। अलावा मैंने एक फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स भी किया था फर्स्ट ईयर सेकंड सेम के स्टार्ट पर। और तो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे काफी हेल्पफुल रहा वो कोर्स है। जैसे कि मैंने अच्छा। जैसे स्टार्ट किया तो मुझे काफी सारी फाइनेंशियल चीजें सीखने को मिली। मतलब एनुअल रिपोर्ट क्या होती है कंपनीज की, मैंने वो देखा, वो रिपोर्ट में कौन कौन चीजें इंक्लूडेड होती है, डायरेक्टर रिपोर्ट होती है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लोज, इन सभी का मतलब क्या होता है, ये कैसी हेल्प करती है कंपनी को, फाइनेंशियल मॉडल क्या होता है, काफी सारी चीजें मैंने फाइनेंस के बारे में वहां से सीखी। तो इस चीज का भी काफी इंपोर्टेंस रहा कि जैसे मैं इंटरव्यूज में बैठा हूँ तो मुझे सारी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है। हम्म। अदरवाइज जो कोर फाइनेंस सब्जेक्ट होते हैं वो थर्ड सेम से स्टार्ट होते हैं, जब कंपनी आना स्टार्ट हो चुकी होती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और थर्ड सेमेस्टर के बाद बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप को पता चलते हैं जो आपको यस पहले से सर, पता होना चाहिए, राइट? यस सही सर, बात है। नाइस। सो बेसिकली दैट वाज अबाउट द फर्स्ट ईयर, राइट? और फर्स्ट ईयर में आप बेसिकली इन चीजों में एंगेज थे। सेकेंड ईयर के स्टार्ट में यू स्टार्टेड गेटिंग कंपनीज, तो यस सर, उसमें ये वो होता है कि बहुत सारे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग इनिशियल कंपनीज में नहीं आती, फॉर एग्जांपल डेलॉयट में नहीं आती है। यस सर, फिर उसके बाद आई थिंक और भी कंपनीज हैं, लाइक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, अलाइंड फॉर टैक्सेशन प्रोफाइल, यस सर। राइट? सो देन सो वो एक्सपीरियंस में आपने क्या बेसिकली क्या क्या चीजें उस टाइम पर फेस करी थी? जैसे कि कैंपस प्लेसमेंट में मैं बैठा था, सबसे पहली कंपनी आसिजम आई थी जो मेरी ड्रीम कंपनी थी। मैंने उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट करी थी, बट मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड था तो मुझे बेस बनाने में टाइम लग गया, डेरिवेटिव स्टार्ट करने में टाइम लग गया था। तो मैं वहाँ पे टेस्ट मैंने काफी अच्छा दिया था, बट टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया, मेरी ड्रीम कंपनी वहाँ छूट गई। देन फिर कंपनी आती है डेलोइट, जहाँ पर मैं नॉन कॉमर्स होने की वजह से एलिजिबल नहीं था। देन अलायंट आती, वहां भी एलिजिबल नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ पर एलिजिबल रहूंगा अब। तो काफी मतलब एक टेंस वाला माहौल क्रिएट हो रहा था कि कंपनीज आ रही है, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ और अपने सारे फ्रेंड्स प्लेस्ड होते जा रहे हैं। देन फिर कुछ कंपनीज आती है जो जिसमें एलिजिबल होता है, लाइक मैं एसडीएफ से सीआईसी रोल के लिए आई थी, तो वो प्रोफाइल और कंपनी दोनों मुझे बेटर लगी थी, तो मैं उसमें बैठा था। एक कंपनी टाटा एआईजी आई थी जो फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर के लिए थी, तो उसमें भी मैं अपियर हुआ था। बट ड्यू टू सम रीजंस मैं उनमें क्लियर नहीं कर पाया, इंटरव्यूज को क्रैक नहीं कर पाया। अ, तो वहां से मैंने काफी चीजें सीखा कि मैं इंटरव्यूज क्लियर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि तो क्या जो रियलाइजेशन था टाटा आपका? एआईजी रोल, व्हाट्स क्या रियलाइजेशन था आपका कि आप क्यों नहीं कर पाए इंटरव्यू क्लियर? सर, जैसे कि टाटा एआईजी कंपनी का बताता हूँ मैं। जैसे कि वो कंपनी मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए थी, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें एक कोई एक्सीडेंटल केसेस को रिव्यू करने का काम, समथिंग टाइप की प्रोफाइल थी।
तो उसमें क्लियर इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसमें मैकेनिकल के मेरे जो बेसिक्स थे मैं वो क्लियर करके नहीं गया था। मुझे लगा कि मैं एमबीए कर रहा हूँ तो एमबीए से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। मैंने इंजीनियरिंग हम्म। वाला पार्ट पूरा छोड़ दिया था, और अच्छा। इंजीनियरिंग के बाद मैंने जॉब भी की तो इंजीनियरिंग वाला पार्ट में एकदम भूल ही चुका था, तो मैंने उसको रिवाइज भी नहीं किया था। हम्म। बट फिर वहाँ क्वेश्चंस आए तो उन्होंने इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे, तो ओके जो ओके। मैं प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाया था। एंड सेकंड जो एसडीएफसी सीआईसी थी, वहां से मैंने ये देखा था कि वो हार्डली 10 या 15 मिनट का इंटरव्यू ले रहे हैं, और उसमें वो सारे बेसिक एचआर क्वेश्चंस है, बेसिक अकाउंटिंग एंड एफएमयू क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मैं भी, मुझे लगा कि मैं अपने कॉन्फिडेंस की वजह से वो क्लियर नहीं कर पाया। बट जहां मुझे ये फेलियर्स मैंने फेस किए, मैंने यहाँ से सीखा और अपने एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को मैंने एक इम्प्रूव किया। देन कंपनीज में मैंने बेटर परफॉर्म किया आगे, और सीखते सीखते काफी मतलब इम्प्रूव किया अपने आप को। ओके, गुड गुड। सो बेसिकली जितनी फाइनेंस की जितनी टोटल ओवर फाइनेंस की कंपनीज आती है, उसमें से कितना परसेंटेज कंपनीज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अलाउ करती है अप्रोक्सीमेटली? सर मेनली जो टैक्सेशन की कंपनीज होती है वो एलिजिबल नहीं करती है, जैसे कि अलायंट डिलोइट ने एलिजिबल नहीं थे हम लोग। एक जो विप्रो आई थी कंपनी, ब्लैकस्टोन विप्रो, उसमें भी एलिजिबल नहीं थे, वो भी कॉमर्स स्टूडेंट को ही प्रीफर कर रहे थे। तो मेनली 4-5 कंपनीज होती है जिसमें बैठ नहीं पाते, और वो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है और वो स्टार्टिंग में भी आती है। तो ऐसा लगता है कि हम लोग एलिजिबल ही नहीं हो रहे कंपनीज में। बट करेक्ट उसके करेक्ट। बाद में कंपनीज आती है जिसमें एलिजिबल होते हैं, तो उनमें कभी अपन स्टार्टिंग से उन्हें टारगेट करेंगे, उनके लिए प्रिपेयर करेंगे, तो डेफिनेटली अपन अच्छे से प्लेस हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, उनके लिए मैसेज ये है कि आपको कंप्लीटली होपलेस नहीं होना है। करेक्ट। यस सर। आपको अगर स्टार्टिंग में कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं कर रही है तो ये नहीं लेके चलना है कि आगे भी ऐसा ही यस होगा। सर। देयर आर कंपनीज, और मेरे ख्याल से आप भी कम से कम 5 या 6 कंपनीज में तो अपियर हुए। यस सर। करेक्ट। सो मिनिमम 5-6 कंपनीज तो डेफिनेटली आप ऐसी आने वाली है जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को अलाउ करेगी। राइट। तो इसलिए स्टूडेंट शुड नॉट कंप्लीटली लूज कि हम लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ये सर डेफिनेटली कुछ कंपनीज जो बहुत अच्छी होती है वो एंड में भी आती है, जैसे कि अभी रिसेंटली नोमूरा आई थी बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए, काफी हाँ। अच्छी कंपनी थी, और उसमें कॉमर्स एंड नॉन कॉमर्स दोनों एलिजिबल था। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, नॉन कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड से वो उसमें बैठ सकते हैं। काफी अच्छे रोल्स के लिए कंपनीज आती है बाद में भी। जैसे कि मैं टीसीएस में अपीयर हुआ हूँ, उसके अलावा एसडीएफ सीआईसी रोल भी है जिसमें नॉन कॉमर्स स्टूडेंट बैठ सकते हैं। एसएनपी हम्म ग्लोबल हुई, तो और भी कंपनीज आती है जिसमें काफी अच्छे स्कोप है, ग्रोथ भी है कंपनीज में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो आई थिंक क्योंकि ये होप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी अभी तो बेसिकली नोबडी इज द फर्स्ट ईयर नोबडी एक्चुअली थिंक्स अबाउट इट टू मच, बट एज योर फ्रेंड्स स्टार्ट गेटिंग प्लेस्ड, जैसे जैसे आपके यस सर। दोस्तों का प्लेसमेंट होना स्टार्ट होता है, वैसे वैसे फिर ये चीजें सब बॉदर करना स्टार्ट कर देती हैं। यस सर। सो नाइस। आई थिंक दिस इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। तो होप रखना जरूरी है, और कैंपस से आपको ये सब एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि देयर विल बी कंपनीज। यस सर। अभी एट द सेम टाइम अगर ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको कैंपस से कंपनीज नहीं मिल पाती हैं, आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो प्लेस नहीं हो पाए हैं। तो यस सर। उन वो स्टूडेंट्स बेसिकली व्हाट डू यू थिंक दैट दे कुड हैव डन बेटर? सर ऑफ कैंपस में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जैसे कि मैंने एक कंपनी है मॉर्निंग स्टार, जहां पर मुझे हम्म। लगता था कॉलेज में कोई कंपनीज नहीं आ रही है, मैं एलिजिबल नहीं हो रहा, मुझसे कॉलेज में नहीं हो पाएगा, तो मैंने ऑफ हाँ कैंपस अप्लाई करना स्टार्ट किया। और मैंने हाँ मॉर्निंग स्टार एक कंपनी है उसमें अप्लाई किया था, और हाँ। मैंने वो इंटरव्यू क्रैक कर लिया था ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस नाइस। में रिस्पॉन्सेज कम आते हैं, इंटरव्यू कॉल कम आते हैं, बट कुछ हम्म कंपनीज है जिसमें इंटरव्यू कॉल आ जाता है, तो मैं उसमें से एक हम्म। कंपनी थी मॉर्निंग स्टार, जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया एंड वो क्रैक हो गया था। तो मुझसे वहां से मुझसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और वो कॉन्फिडेंस जब बिल्ड हुआ तो वो कॉलेज के कैंपस में काम कर गया मेरा, एंड मैं कॉलेज में 2 कंपनीज में प्लेस्ड हो गया उसके बाद। ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। बेस्ट पार्ट ये हो जाता है कि आपके पास ऑफ कैंपस भी अगर एक ऑप्शन हो तो यस सर। नेचुरली लाइक बेटर हो जाता है काफी।
यस सर, ऑफ कैंपस कभी अपना ऑफर लेटर रहा है तो काफी चीजें आसान लगने लग जाती है। राइट 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 राइट। ओके 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 ग्रेट। सो अब मुझे तो अब आपने जो कंपनीज में फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ उसकी प्रोसेस, इफ यू कैन एलोबरेट लाइक, फाइनली यू गॉट प्लेस फॉर टीसीएस, दिस यस इज एन सर। ऑफ कैंपस करेक्ट? Yes, sir. Actually, it is off campus, but college considered it is on campus also. Cause college का भी इसमें रोल था, like वो ओके प्रोसेस में इन्वॉल्व थे कॉलेज वाले। ओके सारी प्रोसेस ओके कॉलेज के बाहर ही हुई है, बट कॉलेज ओके इन्वॉल्व था इसमें। okay, nice nice. So if you can elaborate on the process of TCS, that what is the entire process, and what are the questions that were asked to you? टीसीएस का जो इंटरव्यू प्रोसेस था थोड़ा सा लेंदी था, लाइक कंपनी उसके फॉर्म्स वगैरह जो कैंपस के फॉर्म्स थे वो नवंबर एंड के अराउंड आ गए थे, बट नवंबर एंड में फॉर्म्स आए, फिर टेस्ट हुआ उसका दिसंबर एंड में, 1 मंथ का टाइम लगा। जब टेस्ट होता है तो उसके भी आफ्टर 20-25 डेज बाद मुझे 16-17 जैन को रिजल्ट आता है। तो टेस्ट का रिजल्ट आता है तो उसमें आता है कि इंटरव्यू है आफ्टर 2 डेज, तो वहां भी कम टाइम मिलता है। एंड बेसिकली जो उन्होंने टेस्ट लिया था, टेस्ट में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, लाइक जिन्होंने सीमेट और केट दिया है उनके लिए वो काफी अच्छा टेस्ट था, बट जो लोग सीईटी और इस टाइप के एग्जाम्स दिए हैं उनको थोड़ा टफ लगेगा वो। मैंने केट के लिए प्रिपेयर किया था, मैंने सीमेट के लिए प्रिपेयर किया था, तो वो टेस्ट मुझसे अच्छा रहा था। और उस टेस्ट में उन्होंने बेसिकली 2 पार्ट थे, एक एप्टीट्यूड वाला पार्ट था एंड सेकंड बिजनेस एप्टीट्यूड का पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट Aptitude or में second is, बिजनेस एप्टीट्यूड, sorry, which one? बिजनेस एप्टीट्यूड। Oh, business aptitude. Okay यस सर। तो फर्स्ट पार्ट में 45 क्वेश्चंस थे और 45 मिनट्स थे, तो okay उसमें दे कैन आस्क डीआई, एलआर, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस एंड इंग्लिश आल्सो, okay. और सारे क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे। एंड सेकंड पार्ट में बिजनेस एप्टीट्यूड, उसमें बेसिकली क्वेश्चंस जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा था एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा था एंड Hmm. अकाउंटिंग पढ़ा था, बेसिकली उन्हीं तीनों चीजों के क्वेश्चंस थे बिजनेस Okay एप्टीट्यूड में। So okay we have okay. to attempt 60 questions in 60 minutes. So उसमें जो business aptitude था उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस कवर कर रहे थे, फॉर एग्जांपल? सर लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चंस थे, लाइक फोर, लाइक कंपनीज के 7 C's कौन से होते हैं, एंड अच्छा कंपनी मार्केटिंग किस टाइप से कर सकती है, एंड जैसा कि फाइनेंस में क्वेश्चंस होते थे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, एंड अकाउंटिंग कोई जनरल एंट्री दे दी, इस टाइप के क्वेश्चंस थे वहां पर सारे। okay okay. So that was the initial round. After यस that, सर। it एंड was an जो elimination टेस्ट का round. लेवल होता है वो पेन इंडिया लेवल होता है। Okay. पेन इंडिया 1 डेट होता है, एग्जाम सेंटर्स बने होते हैं, जैसे सीईटी सीमेट के एग्जाम सेंटर्स होते हैं, इस टाइप सेंटर्स पे जाके एग्जाम देना होता है हमें, अच्छा अच्छा अच्छा। ऑनलाइन एग्जाम। Okay okay. यस सर। So that was an elimination round, or वो सभी को अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके बाद? यस सर, इट इज एलिमिनेशन राउंड। अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर। लाइक आईएमएस से काफी सारे लोगों ने टेस्ट दिया था जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थे, बट जब रिजल्ट आया टेस्ट का तो 3 ही लोग सिलेक्ट हो पाए थे। ओह ओके ओके ओके, तो तभी टेस्ट तो का ऑल द। लेवल यहाँ समझ में आता है कि आईएमएस में अराउंड आई गेस 20 लोगों ने टेस्ट दिया होगा, 20 to 30, और उसमें से 3 लोग सिलेक्ट होके आते हैं टेस्ट में। ओह ओनली 10%, बहुत टफ था। यस सर। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर दिस रिटन टेस्ट? टेस्ट का रिजल्ट आता है आफ्टर 2 और 3 डेज में, इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में बेसिकली ज्यादा ग्रिल करते हैं इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पे, और अच्छा, इंटरव्यू पूरा रेज्यूमे बेस्ड होता है, लाइक सो इट वाज ओनली फॉर इंजीनियर्स? यस सर, इट इज ओनली फॉर इंजीनियर्स। ओके ओके तो इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पे वो ग्रिल करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इंट्रो होता है, फिर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पे ग्रिल करते हैं, वो रेज्यूमे बेस्ड पूरा इंटरव्यू होता है। इंजीनियरिंग क्वेश्चंस लाइक व्हिच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट यू लर्न फ्रॉम देयर, एंड वो सब्जेक्ट से क्या क्या सीखा है आपने, फिर सब्जेक्ट्स के नाम भी पूछ लेते हैं वो, आपने इंजीनियरिंग में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े हैं, क्योंकि वो अच्छा इंजीनियर्स की एक आदत होती है कि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं उन सब्जेक्ट के नाम याद नहीं होता है, हाँ हाँ तो सब्जेक्ट के नाम भी पूछ लेते हैं, और फिर हाँ। उसमें से फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है उस पर ग्रिल करना स्टार्ट करते हैं। लाइक ओके मैंने ओके थर्मोडायनामिक्स बोला था, बट वो ये होता है कि क्वेश्चंस स्टार्ट वहां से करते हैं इंटरव्यू, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट बेसिक क्वेश्चंस, लाइक मैंने थर्मोडायनामिक्स बोला है, तो वो उसमें बेसिकली उनके जो
जीरोथ लो, फर्स्ट लो, सेकंड लो होता है, उन लो से स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे अपना आंसर करते जाते हैं वैसे वो लेवल इंप्रूव करते जाते हैं। और उसमें मेरी किस्मत इसलिए भी खराब थी, जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे सर वो मैकेनिकल इंजीनियर ही थे। ओह, इसमें एलिजिबल सारे इंजीनियर्स होते हैं, बट कभी इंटरव्यू करने वाला मैकेनिकल इंजीनियर सेम स्ट्रीम से है तो वो आपको अच्छे से ग्रिल कर सकता है। correct, 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 correct. No, that's true. So that was the interview, and after interview, any other around? Yes, sir, in a single panel there are 4 members. Uh, One is the HR, other one is the technical round, and इस टाइप से 4 लोग मिलके इंटरव्यू लेते हैं। तो Okay, फर्स्ट okay. उन्होंने इंजीनियरिंग बेस्ड क्वेश्चंस का, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का इंटरव्यू ले लिया। सेकंड फिर वो मेरी स्ट्रीम में है एमबीए में फाइनेंस थी, तो फाइनेंस सब्जेक्ट पे वो ग्रिल करते हैं। लाइक फिर उसके बाद मैंने इंटर्नशिप्स क्या करी, प्रोजेक्ट क्या करा, क्या सीखा ने, सारी चीजें पूछते हैं, उस पर ग्रिल करते हैं। देन एचआर क्वेश्चंस होता है, और बेसिकली एचआर क्वेश्चंस में वो टीसीएस के बारे में पूछते हैं। लाइक टीसीएस क्या है, टीसीएस क्यों ज्वाइन करना है, एंड रिसेंटली टीसीएस के बारे में मार्केट में क्या चल रहा है। जैसा कि उस टाइम पे मैं जब इंटरव्यू के लिए गया था तब क्वार्टरली रिजल्ट आया था, तो मैं सारी चीजें पढ़ के गया था उनके बारे में, तो मैं काफी अच्छे से आंसर कर पाया। फिर सेकेंडली चीज वो ये पूछते हैं कि तुम्हें टीसीएस ही क्यों ज्वाइन करनी है, तुम इन्फोसिस ज्वाइन कर सकते हो, या फिर जब Hmm. तुम्हें इन्फोसिस से बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेटर बेटर पैकेज मिलेगा तो आप वहां भी जा सकते हो। तो इन Ah. सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके Hmm. कॉन्फिडेंटली आंसर देना है वहां Hmm. पे। Right. So what is the role in this particular organization? सब बेसिकली इट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग रोल। तो जो आईटी फर्म्स होती है बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड काम करती है, तो वहां पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। लाइक वहां पर मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, फाइनेंस के भी हो सकते हैं। तो बेसिकली वहां पर प्रोजेक्ट डिसाइड करने होते हैं। तो सेप के प्रोजेक्ट होता है, सेप फीको, और अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अस हमें प्रोजेक्ट चूज करना है। Okay, okay. All right. After this one, you appeared for Morningstar also. यस सर, आई हैव अपीयर्ड फॉर मॉर्निंग स्टार। Okay. So what is that process in the Morningstar? सर फर्स्टली मैंने एमडीपी एसोसिएट जो मॉर्निंग स्टार का रोल होता है उसके लिए अप्लाई किया था मैंने। देन मुझे एक टेस्ट के लिए लिंक आती है, मैं टेस्ट देता हूँ। फिर उसके बाद जब टेस्ट क्लियर हो जाता है तो उनका टेस्ट में क्या पीपीटी रहता है? होता है। टेस्ट में एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं, Okay, मुझे याद okay, नहीं है, अराउंड 45 क्वेश्चंस और 45 क्वेश्चंस थे, 45 मिनट्स के अराउंड टाइम था ऐसा कुछ। okay, okay, एंड वो क्वेश्चंस पूरे एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं। okay, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस होते okay, हैं, डुएबल होते हैं। okay, okay. तो जब टेस्ट क्लियर होता है तो उसके बाद पीपीटी उनकी होती है। पीपीटी के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। कभी हम उससे एग्री करते हैं कि हम पीपीटी में सेटिस्फाइड है, सारी चीजें हमें ओके लग रही है, तो हम Hmm. फिर सर्वे फॉर्म फिल करते हैं। देन एक इंटरव्यू का कॉल आता है। इंटरव्यू में फिर विद इन 1 डे 2 राउंड्स होते हैं, एक के बाद एक 2 राउंड हो जाते हैं। और ऑनलाइन प्रोसेस होती है पूरी। तो Okay. फर्स्ट राउंड में पूरा वो बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक व्हाट इज टीम वर्क, वेयर डू यू वांट टू योर सेल्फ इन 5 years एंड व्हाई, एंड इस टाइप के सारे सारे बिहेवियरल क्वेश्चंस, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। Hmm. Hmm, hmm, hmm. तो ये राउंड मेरा अप्रोक्स 25 मिनट चला था। जब ये राउंड कंप्लीट होता है तो वो लॉबी में वेट कराते हैं, देन सेकेंड राउंड के लिए भेजते हैं। तो सेकेंड राउंड पूरा टेक्निकल होता है, उसमें कुछ एचआर क्वेश्चंस भी होते हैं। टेक्निकल में रेशियोज पूछते हैं, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड डेरिवेटिव्स क्या है, और इक्विटी क्या है, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और रिज्यूमे बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं, लाइक इंटर्नशिप कहाँ से करी, क्या सीखा है, और उस पर क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं वो लोग। Okay. Okay. Nice. So it was the role was more about analyst position here. यस सर, Okay. Okay. like they can give role of equity research. Equity research. Okay. Yes sir. Mhm. Great, Piyush. I think so. It is definitely a fantastic experience that you have had. Now, अभी इसमें इस पूरे डिस्कशन को अगर हम लोग समराइज करते हैं तो आपके हिसाब से क्या ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में हैं और अगर आपको ये बेसिकली वीडियोस देखते हैं, आपसे एडवाइस लेते हैं, तो आपके हिसाब से क्या ऐसी चीजें हैं जो उनको फर्स्ट ईयर में ही कर लेनी चाहिए? सबसे पहले हमें माइंड मेकअप करना पड़ेगा, हमें फाइनेंस की ओर जाना है या मार्केटिंग के लिए जाना है।
सर मैंने फाइनेंस ऑप्ट किया था, फर्स्ट ईयर से ही मेरा मन बना लिया था कि मुझे फाइनेंस में जाना है, तो मैंने उस डायरेक्शन में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। लाइक मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखा, मैंने इंटर्नशिप फाइनेंस फील्ड में करी है, तो मेरा माइंड मेकअप था एंड मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस की लेना स्टार्ट करी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना स्टार्ट करे, जो कि मुझे काफी हेल्प किए इंटरव्यूज में, क्योंकि इंटरव्यूज में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही मांगते हैं वो लोग। आप सारे करेक्ट। आंसर्स नहीं करोगे तो कोई कोई बड़ी बात नहीं सारे आंसर्स करना, बट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी चीज है वहां पे। राइट 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 राइट। एंड तो सर एक और कॉन्सेप्चुअल कंपनी थी जो क्लैरिटी। टीसीएस प्रोफाइल के लिए आई थी, अलाइन कंपनी, हाँ। उसमें टेक कंट्रोवर्सी सर्विसेज थी, उसमें भी मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी काफी लेंदी प्रोसेस थी। लाइक उसमें वर्सेंट हुआ था, टेस्ट हुआ था, देन 3 राउंड इंटरव्यूज के थे। तो वो प्रोफाइल भी नॉन नॉन कॉमर्स फील्ड के लिए ओपन होती है, तो वहां पर भी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। विच प्रोफाइल अलाइंड फॉर? टीसीएस रोल, टेक्स कंट्रोवर्सी सर्विसेज। ओके, टैक्स कंट्रोवर्शियल सर्विसेज। यस सर, तो वहां पर भी मैं सिलेक्ट हो गया था। तो फिर मुझे किसी एक कंपनी को ऑप्ट करना था, क्योंकि ये भी ऑन कैंपस था, टीसीएस भी ऑन कैंपस था, तो फिर मैं टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस को ऑप्ट किया है अपना। ओके ओके ओके। ग्रेट ग्रेट। सो मतलब फर्स्ट ईयर इज मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा काम है? तो फर्स्ट सेम से मैं बोलूंगा, फर्स्ट सेम से अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। हम्म। इकोनॉमिक्स इसलिए क्योंकि आरसीजीएम जो थी, आरसीजीएम कंपनी आई थी, वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ रही थी, तो वो हम्म। इकोनॉमिक रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ रही थी कि अभी क्या चल रहा है इकोनॉमी कंट्री की, ग्लोबल की, तो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। सेकेंड करेक्ट। सेम से फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। हम्म। And after that, third term में derivatives, portfolio management and financial statement analysis are important subject. तो सभी की conceptual clarity जितनी better अपन clear कर पाए उतना अच्छा रहेगा। नाइस नाइस नाइस। ग्रेट। सो बेसिकली the program that we do conduct, how much that program has helped you in your interviews? सर मुझे काफी चीजें यहाँ सीखने को मिली है, जैसे कि मैं कई बार कंफ्यूज होता था कि एचआर क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन, अपन किसी भी कंपनी में बैठते हैं हम लोग, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो यही पूछते हैं कि व्हाई एमबीए आफ्टर इंजीनियरिंग। तो इसका एकदम प्रॉपर आंसर मुझे मिल नहीं रहा था, मैं बता नहीं पा रहा था, तो आपसे डिस्कस किया कि इसका क्या मैं बेटर आंसर कर सकता हूँ। तो मैंने इसका आंसर आपसे समझा, सीखा, एंड फिर मैं बेटर आंसर कर पाया सारी कंपनीज में जिसमें सिलेक्ट हुआ मैं। क्योंकि जब तक ये आंसर आप क्लियरली से दे नहीं पाओगे, आपको कोई भी कंपनी सिलेक्ट नहीं करेगी, और आपका इंटरव्यू का लंबा नहीं चलेगी वो, क्योंकि आपका यही क्लियर नहीं है, आपका एम ही क्लियर नहीं है आपको, तो वो आपको आगे कंसिडर नहीं करेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके सो अगर एक फाइनल लोग इसको अगर कंक्लूड करें, और वन थिंग दैट यू बिलीव that you have made any particular mistake, that you if you have not made that mistake, there would be a different thing. तो ऐसी कोई मिस्टेक आपको लगती है? सर एक मिस्टेक तो ये है, जैसे कि आपका प्रोग्राम प्रोग्राम ज्वाइन करने में लेट हो गया था मैं। लाइक कभी मैंने आप पहले ज्वाइन किया होता तो शायद मैं भी आरसीडीएम में आज सिलेक्टेड होता, शॉर्ट लिस्ट हो जाता कंपनी के लिए, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया तब आरसीडीएम हार्डली विद इन 1 आ गई थी, और मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं थी लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरसीडीएम, मुझे पता नहीं था। कभी मैं पहले ज्वाइन कर लेता तो आपसे सारी चीजें डिस्कस करता, मैं आपको मेरी ड्रीम कंपनी बताता, और बेटर प्रिपेयर हो सकता था उस कंपनी के लिए। ओके सो ओके। आई गेस सो जितना पहले कैंपस प्रिपरेशन से स्टार्ट करे, जितना पहले आपका प्रोग्राम ज्वाइन करे, उतना बेटर रहेगा। हाँ, मतलब पहले आपको जल्दी, जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, यस और सर। मतलब जिस भी तरह से अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो दे कैन स्टार्ट इट एटलीस्ट। सेल्फ भी अगर स्टार्ट करना चाहे तो यस जल्दी सर, स्टार्ट वो भी करना बेटर चाहिए। है। सेल्फ स्टार्ट भी पहले से करना चाहिए। लाइक एटलीस्ट कर लेना फर्स्ट चाहिए। ईयर में लोग एकदम मस्ती के मूड में होते हैं। लाइक हम ही लोग थे जो हमारा ग्रुप कॉलेज में एकदम मतलब घूमने का बहुत शौकीन था, कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी कैफे में जा रहे हैं, कुछ खा रहे पी रहे हैं, इन चीजों में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो वो भी मैंने एक mistake कही थी कि काफी टाइम वेस्ट हुआ था मेरा इन चीजों में, घूमने फिरने में। तो ये चीजें कम करके, टाइम मैनेज करके प्रिपरेशन पहले स्टार्ट करनी है। और second is, what is the right thing that you have done? One right thing.
सर लाइक मैंने जो अभी मैंने मुझे लगता है कि आपके कॉलेज से कितने परसेंट स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं अभी, अगर हम आज तक का स्टेटिस्टिक्स देखें, मींस अप्रोक्सीमेटली अराउंड 70%। अराउंड 70%। यस सर। सो क्योंकि आप उस टॉप स्लॉट में हो, और उसमें भी बेसिकली आई बिलीव दैट यू विल बी in top 30%, 40% in terms of packages. So यस what सर। is the right thing that you have done? सर लाइक पहले से माइंड मेकअप मैंने किया था मुझे किस डायरेक्शन जाना है, मुझे फाइनेंस जाना है और मार्केटिंग जाना है। ये चीज मैंने सबसे पहले डिसाइड कर ली, मुझे फाइनेंस जाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कभी Okay. जो फुल टाइम कोर्सेज के स्टूडेंट्स को पता नहीं होता उन्हें फाइनेंस लेना है या मार्केटिंग लेना है। तो सबसे अच्छा। पहले ये डिसाइड करना है कि हमें किस फील्ड में जाना है, फाइनेंस और हम्म। मार्केटिंग। हम्म। देन मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस की, उसके लिए मैंने कुछ ना कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, कुछ आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, कुछ बुक पढ़ रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि माइंड मेकअप करना है और उस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी है। लाइक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि उनका जितना बेटर वो कॉन्सेप्ट्स कर पाए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना टाइम हम्म। एमबीए में होता नहीं है कि आप सारे बेसिक्स को वो कम टाइम में या सिर्फ कॉलेज के थ्रू सीख पाओ। तो हम्म। जितना आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स बाहर से लगा रहे हो वो आपके लिए फ्रूटफुल है, और जितने मेहनत आप बाहर से करोगे आप उतना दूसरे लोगों से आगे रहोगे। Right, right, right. All right. So great, Piyush. I think this would be very insightful, and I'm sure that those who will watch it, definitely they will understand the importance of an early preparation, conceptual clarity, and focusing on the right things. Definitely, they will be benefited from this. So thank you यस very सर। much once again, and I'm sure that you will do well in your career. थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस ऑल्सो सर। आपका प्रोग्राम में काफी हेल्प किया सर। थैंक यू सो मच सर। Okay, most welcome.